हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। स्थानीय स्वशासन में कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं और स्थानीय स्वशासन के कौन कौन से स्तर हैं जो कि एक संवैधानिक ढांचे को एक मजबूती प्रदान करते हैं। तो उसमें पंचायती राज, जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर किन यूनिट्स का क्या योगदान रहता है और यहाँ से अब तक पूछे गए कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किन लाइनों से क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों पर आज बात करेंगे। और आज की चर्चा का जो विषय है स्पेशली पंचायती राज को लेकर के है। तो पंचायती राज पर बात करते हैं। पंचायती राज आज हमारा विषय है। पंचायती राज में ये पंचायती राज है जो कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार की एक प्रथम श्रेणी मानी जाती है या फिर एक प्रथम स्तर की एक व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि हमारे भारत सरकार में लोकतंत्र का प्रावधान है। लोकतंत्र है यानी लोगों के का या जनता का शासन है। तो कुल मिलाकर के जनता के शासन में जो सबसे छोटी यूनिट्स का काम करती है वो पंचायती राज करती है। ये पहले प्रावधान हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ था उस टाइम पर नहीं था। तो उसके बाद में यानी काफ़ी कालांतर के बाद में जब संशोधन किया गया, 74वें संविधान संशोधन किया गया, तो उसके तहत पंचायती राज को शामिल किया गया। मैं भी बात करूंगा 74वें संविधान संशोधन और 73वें संविधान संशोधन के बारे में और डिस्कशन करेंगे हम अभी। पहले बात कर लेते हैं कि लोकतंत्र में जो पंचायती राज है वो अपना किस प्रकार का स्थान रखता है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार में मतलब एक पहले लेवल पे, या कहने का मतलब है डीप लेवल पे, या फिर एक निम्नतम स्तर पर, या ग्रामीण में, या फिर आम जन जहाँ लोग रहते हैं तो वहाँ पर ग्रामीण परिवेश के अंदर जो वहाँ का विकास से संबंधित काम है वो पंचायती राज संभालती है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या लाइनें दी गई हैं। भारत में पंचायती राज शब्द का जो मतलब है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। यानी जो स्थानीय स्वशासन है वो एक शहरी स्वशासन भी होता है। इसके अलावा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का अभिप्राय पंचायती राज से है। इसको पंचायत, पहले जैसे गांव में बड़ी बड़ी पंचायतें हुआ करती थी, लोग आपस में बैठते थे, डिस्कशन किया करते थे, क्या काम करवाना है, क्या होगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने इसको एक फॉर्म दे दिया, इसको एक नया रूप दे दिया और इसका नाम पंचायती राज रख दिया, जो कि ग्रामीण स्थानीय स्तर पर काम करेगा, वहाँ की चीज़ों को संभालेगा, देखरेख करेगा। तो 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। तो दोस्तों पहले क्या है, ये प्रावधान शामिल नहीं था और 1992 के 73 जो अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत इसे भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। स्वतंत्रता के बाद देश के समक्ष गांवों के विकास की तात्कालिक समस्या थी। बिल्कुल बेसिक बात है, जो देश अभी आज़ाद हुआ है और फिर आज़ाद होने के बाद में मतलब वहाँ पर व्यवस्थाएं करनी हैं बहुत सारी। तो ये सारी समस्याएं हमारे देश में भी थी। तो गांव के विकास की गांव के विकास में जो तात्कालिक समस्या थी वो विकास को लेकर के थी कि एक छोटे से छोटे स्तर पर किस तरीके से विकास को पहुँचाया जा सके और वहाँ पर उस व्यवस्था को देखा जा सके, संभाला जा सके। तो इस उद्देश्य की पूर्णता के लिए या इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंचायत राज का गठन किया गया था। तो 1952 में क्या हुआ कि संपूर्ण ग्रामीण विकास कार्य को ध्यान में रखकर सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। राजस्थान 1959 में पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बना था और उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश जो कि दूसरा राज्य बना पंचायत राज लागू करने वाला। राजस्थान में नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी और राजस्थान से ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, आप इसे क्वेश्चन टिक कर सकते हैं कि यहीं से क्वेश्चन, अब से पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला कौन सा राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया है सबसे पहले। तो वो है राजस्थान और सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को लेकर भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, सन को लेकर भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान है और दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। 73वें संविधान संशोधन जब किया गया, अमेंडमेंट जब हुआ, तो उसके तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए उन सभी के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें क्या है कि जो पंचायत राज व्यवस्था थी इसको भारतीय संविधान में भाग 9 में ऐड करवाया गया। इस भाग को पंचायत के नाम से
अभी अब जाके जब ये 73वां अमेंडमेंट हुआ तब जाके इसको पंचायत का नाम दे दिया गया। जो अनुच्छेद 243 के, ये पूछा जा सकता है कि 243 के से 243 तक जो अनुच्छेद हैं, इसके जो उपभाग हैं, उनके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इसे सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए संविधान की कौन सी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में इसे सम्मिलित किया गया है और भाग 9 में सम्मिलित किया गया है। कौन से भाग में? भाग 9 में 11वीं अनुसूची में इसे सम्मिलित किया गया है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से लेकर के 243 न तक, और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में, जिसमें 29 विषयों का वर्णन है। यानी पंचायती राज से संबंधित विषय कितने हैं? टोटल 29 हैं। अब इसमें बात करते हैं आगे है कि सभी स्तरों पर पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रहेगा, और समय से पूर्व भंग हो जाता है तो 6 महीने में ही चुनाव कराने पड़ते हैं। ये शर्त है कि वहाँ मान लो कि सरपंच की सीट खाली रहती है तो उसमें 5 साल पहले भी 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव करवाने पड़ते हैं। वैसे कार्यकाल सामान्य स्तर पर देखा जाए तो 5 साल का रहेगा। सभी स्तरों पर पंचायतों में 1/3 भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी थी जो कि पंचायती राज सिस्टम के अंदर देखी गई। यहाँ पर क्या है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीट पहले से ही आरक्षित है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि ऐसी कौन सी हमारी संवैधानिक व्यवस्था का एक अंग है जहाँ पर महिलाओं को आरक्षण की सुविधा ज़्यादा प्रदान की गई है? तो वो है पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें 1/3 भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह अधिनियम राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था करता है। ग्रामीण स्तर की बात करें तो ग्रामीण स्तर पर आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है। ब्लॉक स्तर की बात करें तो वहाँ पंचायत समिति या फिर क्षेत्र पंचायत के नाम से जाना जाता है। राजस्थान जैसे राज्यों में पंचायत समिति के नाम से और क्षेत्र पंचायत के नाम से, जैसे यूपी बिहार में आपने सुना होगा, तो वहाँ पर इन लोग ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को क्षेत्र पंचायत के नाम से जानते हैं। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। जिला स्तर पर इसको जिला पंचायत के नाम से या जिला परिषदों के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब देखो कि ग्रामीण स्तर पर तो ये व्यवस्था करनी होती ही है, लेकिन अगर मान लो शहरी स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद पंचायती राज संस्थाएं बनानी हैं तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए उस शहर में? ठीक है। एक तो एक गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन होना चाहिए। ग्राम माध्यमिक जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना की जाएगी, और पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। तो इसके लिए मतलब जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद पंचायत राज संस्थाओं में अगर आपको मतलब चुनाव लड़ना है, या फिर कहने का मतलब उसके लिए जो योग्यताएं चाहिए, तो वो सारी योग्यता है कि आपकी 21 वर्ष की तो एज होगी, और SC ST को आरक्षण का भी प्रावधान होना चाहिए, और पंचायतों की स्थापना होगी उस लेवल में, जिला पंचायत लेवल पे और जिला परिषद लेवल पे भी कह सकते हैं इसको। अब आगे बात करते हैं कि सभी स्तरों पर प्रमुख एवं सदस्य दोनों के लिए 1/3 पद महिलाओं के लिए, जैसा कि हमने आरक्षण की व्यवस्था की बात करी महिलाओं के लिए। सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल कितना है? 5 साल का निर्धारित है। ये मैं जिला परिषद या जिला पंचायत की बात कर रहा हूँ। समय से पूर्व पंचायत भंग हो जाएगी तो वही 6 महीने का प्रावधान है जैसा कि सरपंच के लिए था। पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। तो राज्य निर्वाचन आयोग है जो कि पंचायत राज से संबंधित चुनाव के ढांचे को देखता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है। तो प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो कि पंचायत राज की जितने भी चुनाव होते हैं उन सभी की देखरेख करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें हम संवैधानिक ढांचे की, कि संविधान में किस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है, व्यवस्थित तरीके से बताया गया है। तो गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत काम करती है। ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम सभा का प्रधान, अध्यक्ष ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य माना जाता है। ग्राम सभा से तात्पर्य उस निकाय से है जिसमें गांव ग्रामीण स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, वो ग्राम सभा होती है। यानी ग्राम सभा जो होगी वो आपके ग्रामीण क्षेत्र की या फिर आपके जो पंचायत एरिया में जो लोग आते हैं या पंचायत के जो सदस्य हैं उन्हीं लोगों की पंजीकृत एक सूची होती है। कहने का मतलब मतलब आपकी पंचायत के स्तर के या पंचायत एरिया में जो लोग आते हैं या आपकी जो पंचायत के सदस्य हैं वही लोग ग्राम सभा का गठन कर सकते हैं।
आगे चलते हैं। ब्लॉक लेवल पर होती है एक पंचायत समिति, और पंचायत समिति में क्या होता है, इसमें पंचायत समिति में एक गांव की नहीं होती है, ये बहुत सारे गांवों की मिलकर के होती है पंचायत समिति। तो उस ब्लॉक में जितने भी, एक ब्लॉक लेवल पे काम करती है, और उस ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायतें आती हैं तो उन सब की देखरेख, उन सब की व्यवस्थाएं करना, ये पंचायत समिति का काम होता है। और जो उस ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों के जो प्रमुख होते हैं या सरपंच होते हैं, वो पंचायत समिति के क्या कहलाते हैं, सदस्य कहलाते हैं। जिला लेवल पे बात करें तो जिला स्तर पर क्या है, पंचायत को बोल सकते हैं कि जिला पंचायत बोल सकते हैं, जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। जिला परिषद पंचायती राज संस्था में सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, क्योंकि ये एक सिटी लेवल पे हो गया। यह विभिन्न पंचायत समितियों की गतिविधियों को निर्देशित करती है। यानी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारी पंचायत समितियां काम करती हैं। उन पंचायत समितियों के ऊपर उसी डिस्ट्रिक्ट में एक उनका मतलब प्रमुख संस्था के रूप में पंचायत, जिला पंचायत है जो काम करेगी, यानी जिला परिषद है, उसका गठन किया जाता है। जिला परिषद वास्तव में एक जिला स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है, और वो सभी समान वितरण करती है पंचायती राज में। जहाँ पे डिमांड जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से पंचायत समिति को धनराशि मुहैया कराती है और विकास की देखरेख करती है जिला परिषद। पंचायत समिति की सहायता से ये ग्राम पंचायतों के बीच में धनराशि का वितरण का काम भी कौन करती है, आपकी जिला परिषद करती है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी नगर पालिका के बारे में और शहरी निकायों के बारे में। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं